हेलो सर, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीपेड ऑर्डर मैनेजमेंट या फिर नॉन सीओडी ऑर्डर मैनेजमेंट और साथ ही साथ हम टच करेंगे रेजर पे को भी, जिससे जो कि आपका पेमेंट गेटवे है। तो पहले रेजर पे को का थोड़ा सा हम लुक एंड फील देख लेते हैं कैसा होता है। उसके लिए मैं ओपन करता हूँ razorpay.com, लॉगिन करते हैं। मैं थोड़ा वीडियो पॉज करता हूँ और आपकी डिटेल्स डाल लेता हूँ। और मैंने लॉगिन कर लिया आपके रेजर पे में। तो जैसे आप रेजर पे लॉगिन करेंगे आपको स्क्रीन दिखाई देगी। आप देख सकते हैं कि जैसे भी आपका केवाईसी है वो अंडर रिव्यू है अभी। ये जल्दी ही उम्मीद करते हैं कि अप्रूवल स्टेट में आएगा। और ये आपकी डिटेल्स हैं बेसिकली, कितना पेमेंट वॉल्यूम है, कितने रिफंड्स हैं, ठीक है, कितने पेमेंट्स हुई हैं। और उसके अलावा ये जो नीचे वाला बोर्ड है इसमें आपके पेमेंट्स आएंगी कि कौन कौन सी पेमेंट आपकी हुई हैं, कितने कितने रुपए की और कौन कौन सी डेट में आपकी पेमेंट हुई है। ठीक है, सारी टेस्ट पेमेंट है जो मैंने एप्लीकेशन के उसमें की है, आप सारी पेमेंट्स यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि जो भी पेमेंट होती है वो कैप्चर्ड स्टेट में होनी चाहिए। ठीक है, एक्सेप्टेड में है ठीक है, बट इट हैज़ टू बी मूव टू कैप्चर्ड स्टेट। अभी हम जो भी ऑर्डर्स लेते हैं वो ऑटोमेटिकली हमने लॉजिक लगाया हुआ है कि वो कैप्चर्ड स्टेट में मूव हो जाए, बट इन केस अगर ना हो तो आप यहाँ से जाके मैनुअली किसी भी पेमेंट को कैप्चर्ड में आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर कैप्चर्ड नहीं होगी आपकी पेमेंट तो वो बेसिकली वापस कस्टमर को रिफंड हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि हम पेमेंट भी करके देखेंगे और इसका स्टेटस भी देखेंगे कि क्या है। और बाद में हम रिफंड्स वगैरह भी करके देखेंगे। तो ये सारी की सारी पेमेंट्स हैं। ठीक है ना। तो आप देखेंगे सारे कुछ पेमेंट्स पे कैप्चर्ड है, कुछ रिफंड है, कुछ फेल्योर है। ठीक है, ओके। तो वापस चलते हैं, अब हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन पे और फिर हम देखते हैं किस किस तरह से हम ऑर्डर्स प्लेस करते हैं और वो हमारे रिजल्ट में दिखता है। ओके, तो ये है मेरी मोबाइल की स्क्रीन और ये है मेरा सेलर पोर्टल। एडमिन पैनल नहीं है, सेलर पैनल है ये। ठीक है, एडमिन पैनल मेरा यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा एडमिन पैनल। तो ये मेरा एडमिन पैनल है और ये मेरा सेलर पैनल है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक ऑर्डर प्लेस करेंगे, हम प्रीपेड ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो मैं जाता हूँ प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको इधर मूव कर लेता हूँ और कुछ सस्ता सा प्रोडक्ट जो कि अभी, क्योंकि मेरा सेलर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पेंटावेयर है, तो पेंटावेयर टेक्नोलॉजीज़ का कोई प्रोडक्ट उठाऊँगा और वही परचेज़ करूँगा ताकि मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ। ठीक है, तो वापस से मोबाइल स्क्रीन में चलते हैं। तो यहाँ पे एक मेरा बॉर्नवीटा प्रोडक्ट है जो 2 रुपये का है और ये पेंटावेयर द्वारा बेचा जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको परचेज़ करूँगा। ऐड टू कार्ट किया मैंने। अच्छा, यहाँ पे इसमें आप देखेंगे कि रिटर्निंग विंडो का भी मैंने एक नया फील्ड लगाया है जिसमें 4 डेज़ है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो अगर जो नॉन रिटर्नेबल हैं तो उसके आगे नॉन रिटर्नेबल आएगा। उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात कर लेंगे। और इसको मैं प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ और इसको मैं पे नाउ करता हूँ। पे नाउ का मतलब है कि आप प्रीपेड ऑर्डर पे कर रहे हैं, मतलब आप पेमेंट करेंगे इस ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपको ले जाएगा यहाँ पे। मैं वीडियो पॉज करता हूँ 1 सेकंड के लिए। मैंने सीवीवी नंबर डाल दिया है। यहाँ पे पेइंग टू आप देख पा रहे हैं, माई रुपीज़ करके आ रहा है। टोटल अमाउंट ये है 546151। 546151। ओ टी पी है ये, इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। और सबमिट करने के बाद पेमेंट सक्सेसफुल और आपका ऑर्डर क्रिएट हो गया, प्लेस हो गया। बेसिकली आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। ठीक है, अब मैं इस पेज को वापस से रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को 4 रुपीज़ की सेल्स आएगी और एक ऑर्डर पेंडिंग में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और साथ ही साथ जो कस्टमर्स होंगे उनको ये स्क्रीन भी दिखाई देगी, माई रुपीज़, ये आप देख पा रहे हैं इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। ठीक है, एनीवेज वो तो ठीक है। अब अ, अभी मेरा रेजर पे में कैसा दिखता है। रेजर पे में आपको ये देखेंगे, अगर इसको मैं एक सेकंड, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को।
तो अगर अभी हम देखेंगे तो जस्ट अ मिनट अगो 2 रुपये की पेमेंट हुई है जो कि कैप्चर्ड स्टेट में है, ठीक है, जो कि कैप्चर्ड स्टेट में। और इधर आप देखेंगे तो पेमेंट वॉल्यूम 15 है। हाँ ठीक है, ठीक है, ये आपकी पेमेंट हुई है। ये वाली 2 मिनट्स अगो ये पेमेंट हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्रीपेड ऑर्डर प्लेसमेंट करने का तरीका, जो कि पहले से ही है, बट स्टिल इसमें किस तरीके से आप देख सकते हैं वो ये है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी है और सीओडी बैलेंस भी है। अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने एक सीओडी ऑर्डर प्लेस किया था, तो ये और वो सेम ही प्रोडक्ट था, तो दोनों लगभग सेम है, 2 और 2 4 रुपये दिस मंथ है। फ्रीज्ड अमाउंट, इसके बारे में भी सब बात करेंगे जब हम पेमेंट डिसबर्समेंट वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है। अब मान लो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार क्या है कि कस्टमर ने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, मतलब प्रीपेड पेज तक पहुँच गया, बट वो वापस पेमेंट नहीं करी। जैसे कि मैं दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है जो मैं कह रहा हूँ। जैसे कि मान लो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उसने प्रोडक्ट वापस से उठाया, ये वापस से प्रोडक्ट लिया, ऐड टू कार्ट किया, और ऐड टू कार्ट करने के बाद प्रोसीड टू चेकआउट में गया और पे नाउ बटन में चला गया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आपका ऑर्डर क्रिएट हो जाता है, ठीक है, बट क्योंकि अभी पेमेंट नहीं हुई है, तो अभी मैं पेमेंट नहीं करता, मैं वापस बैक चला जाता हूँ, ठीक है, मैं बैक चला जाता हूँ। पेमेंट कैंसिल हो गई है मेरी, ठीक है, ऑर्डर तो क्रिएट हो गया है बट पेमेंट कैंसिल हो गई है। सेलर पोर्टल में देखते हैं क्या हुआ है। तो सेलर पोर्टल में क्या हुआ है, सेल 6 रुपये की आ गई है और 3 यूनिट भी हैं और 2 पेंडिंग ऑर्डर्स भी हैं, ठीक है। इस पेंडिंग ऑर्डर्स पे चलते हैं। आप देखेंगे इसका पेमेंट कैप्चर नहीं हुआ है, तो इसका पेमेंट कैप्चर नहीं हुआ है इसलिए आप यहाँ पे इसके लिए इसके पास कोई एक्शन नहीं है। ना तो इस ऑर्डर को कंफर्म कर सकता है ना कैंसिल कर सकता है। हो सकता है कि थोड़े कई बार क्या होता है कि थोड़ी देर बाद पेमेंट आईडी जनरेट हो जाती है, तब ये चीज़ अपडेट हो जाती है, ठीक है, बट उस केस में नहीं हुआ, पेमेंट कैप्चर नहीं हुई, और इस ऑर्डर के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसकी इस ऑर्डर का क्या हुआ आपको दिख तो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे वापस चलते हैं, ठीक है, 6 रुपये की सेल्स हुई है, ठीक है, लेकिन आप ये देखेंगे कि जो आपका बैलेंस है वो अपडेट नहीं हुआ इस केस में, ठीक है, ये बैलेंस वही है, ओके। और इस केस में क्या होगा, आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस केस में एडमिन जरूर कुछ कर सकता है। तो एडमिन के पास चलते हैं, एडमिन को देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये अभी 2 पेंडिंग ऑर्डर्स दिखा रहा है ये, ठीक है, इसके पास चलते हैं, 2 पेंडिंग ऑर्डर जो है, ठीक है, पेमेंट नॉट कैप्चर्ड येट। तो इस ऑर्डर के इस तरह के ऑर्डर के साथ आपके पास एक डिलीट ऑर्डर का भी ऑप्शन आता है। तो जब आप इस ऑर्डर को डिलीट कर देंगे तो ये सेलर को भी दिखना बंद हो जाएगा और उसकी पेमेंट वगैरह से भी हट जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि पेमेंट कैप्चर नहीं हुई है, आप देख सकते हैं, एक दिन वेट कर सकते हैं। अगर तभी भी पेमेंट कैप्चर नहीं होती है तो आप इस ऑर्डर को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर अब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अभी ऑर्डर डिलीट हो गया, अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑर्डर बचा जो कि पेंडिंग है। अब वापस से सेलर के पास देखते हैं वहाँ पे क्या है स्टेटस है। ये सेलर है, इस पेज को वापस रिफ्रेश कर देते हैं, तो अब इसके पास वो ऑर्डर चला गया, हट गया है, ठीक है। तो उसका ऑटोमेटिकली पेमेंट एडजस्ट हो गया उसी तरीके से। और पेंडिंग ऑर्डर 1 है, सेल्स 4 है, ठीक है। तो ये मतलब प्रीपेड ऑर्डर मैंने